गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना, घटते क्रम में लिखना। अर्थात जो क्रम होगा वह होगा इस तरह से, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा और फिर उससे छोटा, इस तरह से घटता जाएगा। जैसे संख्याएं बड़ी छोटी होती हैं तो उनको बड़ी जो संख्या है उसे सबसे पहले रखना है और उसके बाद छोटी छोटी छोटी। तो यह होगा हमारा घटते क्रम या अवरोही क्रम, जैसे पहाड़ से नीचे उतरना या सीढ़ी से नीचे उतरना। तो हमने कुछ संख्याएं ली हैं और इन्हें हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहला काम होगा, हमें संख्याओं को तौलना आना चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। घटते क्रम में हम बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला काम इन्हें पहचानने के लिए हम अपनाते हैं, इनमें अंकों की संख्या को गिनते हैं। जैसे इसमें 4 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, यहाँ 4 अंक और यहाँ 4 अंक। तो यह तो 3 अंक है, मतलब यह छोटा होगा, अंत में आए। अब हमें बड़े की पहचान करना है। तो यह तो हमने पहचान लिया कि यह सबसे छोटा है। अब बड़े की पहचान के लिए सभी में 4-4 अंक हैं, तो हम 1000 से तुलना करना शुरू करते हैं। यहाँ 8008 है, यहाँ 5 और यहाँ 9। तो कौन सा बड़ा हुआ? 8, 5 और 9 में 9 बड़ा हुआ, इसलिए 9823 बड़ा है। चिन्ह इस तरह से रहेगा, बड़े की ओर मुंह खुला हुआ। उसके बाद देखते हैं 8 और 5 में 8 बड़ा है, तो 8546 और यह बड़ा है किससे? इससे 5634 से। और अंत में जैसे मैंने बताया यहाँ 3 अंक है, तो यह तो छोटा ही है, अंत में आएगा 428। तो यह हुआ घटते क्रम, 9000, 8000, 5000 और यह केवल 400। चलिए और संख्या देखते हैं। यह दूसरी संख्या, सब में देखते हैं कि कितने अंक हैं। तो यहाँ 5 अंक है, यहाँ भी 5 अंक, यहाँ भी 5 अंक और यहाँ भी 5 अंक, मतलब सभी में बराबर अंक हैं। अब हम तौलेंगे, 5 अंक है तो यह स्थान 10,000 का होगा। तो यहाँ है 5 10,000, यहाँ 3 और यहाँ 5 और यहाँ 4। अब चूंकि हमें सबसे बड़े को लिखना है तो ये 5 10,000 और यहाँ दोनों बराबर हो गए, ये तो दोनों छोटे हैं। अब इसमें तौलते हैं 1000 के स्थान को। यहाँ 6 है और यहाँ है 4, तो बड़ा कौन सा हुआ? यह बड़ा हुआ, तो लिखेंगे 56,284, यह बड़ा है। उसके बाद यह आएगा 54,283 और उसके बाद देखते हैं यहाँ 3 और यहाँ 4, तो 4 बड़ा है, 42,863 और अंत में 39,828, 39,828। अब चलते हैं एक और प्रश्न पर। ऐसा प्रश्न जिसमें सभी संख्याएं हमें एक जैसी लगती हैं, ठीक है, और अक्सर ऐसी संख्याओं के साथ हम गलती कर बैठते हैं, तो उसके लिए भी आप यही तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो पहले देखिए, इसमें 5 अंक, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 बराबर है, मतलब 10,000 तक का स्थान है। तौलते हैं, यहाँ है 8 10,000, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 बराबर हो गए। अब चलते हैं 1000 की ओर। यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 0 है और यहाँ 8 है, ये भी बराबर। ये 0 मतलब यह सबसे छोटा है, वो पीछे रहेगा। अब हमारे पास 3 बचे, यहाँ 0, यहाँ 8 और यहाँ 8, तो यह भी छोटा है, यह भी पीछे जाएगा। अब हमारे पास बचा यह, तो यहाँ 2.5 और यहाँ 8.5, दोनों बराबर हो गए। अब इकाई में चलते हैं, यहाँ है 0 और यहाँ है 8, मतलब ये 8, यह वाला बड़ा है, तो लिख लेते हैं 8 8 8 8 8, 88,888 सबसे बड़े। उसके बाद हमने देखा था यह, तो यह हो गया 88,880। अब चलते हैं इन दोनों के पास। यहाँ हमने तुलना किया था,
कि यहाँ है दोनों में 8 8, अब चलते हैं 1000 में, यहाँ 8 और यहाँ 0, तो यह बड़ा हुआ 88,088 और सबसे छोटा कौन सा है 80,888, 80,888। अब देखिए यह सबसे बड़ा है और यह सबसे छोटा। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई प्रश्न हो तो उसको बहुत ही ध्यान से हल करना होता है, और आप इस तरह से संख्याओं को तौल कर अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, और इसमें ध्यान रखिए कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह पहले आएगी।